हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। मैं हूँ रविकांत पाल। आज एक टॉपिक लेके आया हूँ, क्लास 12th के फिजिक्स का टॉपिक है। चैप्टर का नाम है वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उस चैप्टर का दूसरा टॉपिक लेके आया हूँ, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो आइए उसके बारे में जानते हैं। अब इसमें किसी भी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की या वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो इस तरह कैसे ज्ञात करेंगे? उसमें बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पर मान लीजिए कि कोई बिंदु आवेश है, ये बिंदु आवेश है और ये बिंदु O पर स्थित है और इस पर आवेश की मात्रा +Q है। बिंदु O पर स्थित है और यह K परावैद्युतांक वाले एक माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। अब इस आवेश के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होगा और उसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि इस आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु A है और इसी पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। इस बिंदु A पर मान लीजिए वैद्युत विभव का मान V है, इसे V का मान ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए जो विभव की परिभाषा है उसके अनुसार हम लोग अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को यहाँ तक ले आएंगे, उसकी कल्पना करेंगे, तब जाके उस बिंदु A पर विभव का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसी रेखा के अनुदेश अनंत दूरी की कल्पना करेंगे। इस तरह से कल्पना करेंगे, मान लेंगे कि यहां अनंत पर कोई परीक्षण आवेश +Q0 स्थित है। इसको A पर लेके आना है। तो यहाँ क्या होगा कि ये भी धन आवेश है और परीक्षण आवेश भी धन आवेश है। तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा जिसकी दिशा ऐसे बाहर की तरफ होगी, F हो जाएगी। प्रतिकर्षण बल है, बाहर की तरफ दिखा देंगे। अब इसमें यहां तक बिंदु A पर यानी इस आवेश से r दूरी पर ले आने में किए गए कार्य की गणना करेंगे। तो उस कार्य की गणना करने के लिए इसमें दो बिंदु और मानते हैं। यहाँ पर है B और C। इधर B ले लेंगे और इधर C ले लेंगे और जो बिंदु B है उसकी दूरी x मान लेते हैं। यहाँ से लेके जो धन आवेश है Q उससे दूरी या बिंदु आवेश O से उसकी दूरी x मान लेते हैं और यहाँ B से C की जो दूरी है बहुत अल्प मान लेते हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं dx से प्रदर्शित कर देते हैं। यानी ये दूरी बहुत कम ले लेते हैं, सूक्ष्म दूरी लेते हैं, dx लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा कि जब B से C की तरफ ले जाएंगे धन परीक्षण आवेश को, तो दूरी बहुत अल्प है तो वहाँ कार्य भी अल्प होगा या छोटा कार्य प्राप्त होगा, उसको dw से प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी B से C तक ले जाने में आवेश को किया गया कार्य dw ले सकते हैं इस तरह से। तो W का मान निकालना है तो उसके लिए पहले करेंगे, करेंगे कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार बिंदु आवेश
प्लस क्यू तथा परीक्षण आवेश प्लस क्यू जीरो के बीच वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना हो जाएगा, यहां से निकाल लेंगे। वैद्युत बल या प्रतिकर्षण बल, वैद्युत बल हो जाएगा एफ का मान लिख सकते हैं 1/4πε0 के क्यू नॉट या क्यू जीरो बटे ये जो दूरी होगी। अब यहाँ इसको B से C की तरफ लेके जा रहे हैं, इसकी कल्पना कर रहे हैं कि पहले B से C की तरफ ले जाएं। तो जब B पर ले जाएंगे इस परीक्षण आवेश Q0 को, तो वहाँ जो प्रतिकर्षण बल होगा उसके लिए दूरी x हो जाएगा। तो वहाँ F का मान होगा Q बटे Q0 इंटू बटे x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे, आगे लिखेंगे बिंदु B से C तक लाने में किया गया कार्य परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से C तक ले आने में या लाने में किया गया कार्य हो जाएगा dw बराबर लिख सकते हैं वैद्युत बल F गुणे विस्थापन लिख सकते हैं। विस्थापन क्या है, dx है। इसका चिन्ह विपरीत ले सकते हैं क्योंकि जो वैद्युत बल है वह प्रतिकर्षण बल है, उसकी दिशा उधर है, विस्थापन इधर है, विपरीत दिशा में, तो माइनस ले सकते हैं। यहाँ पर इसको हल कर सकते हैं, मान रख के dw बराबर हो जाएगा, F का मान रखेंगे 1/4πε0 के Q0 बटे x स्क्वायर इंटू dx, और ये माइनस दिखा देंगे इसमें। अब ये बिंदु B से C तक लाने में किया गया कार्य है, तो इसी तरह से हम लोग अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य निकाल सकते हैं। तो इसका समाकलन करना पड़ेगा, निश्चित समाकलन करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ से लिख देंगे परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश Q0 प्लस Q0 या Q0 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य अब ये इसका समाकलन करेंगे dw का, तो w हो जाएगा और समाकलन उधर लग जाएगा 1/4πε0 के Q0 बटे x स्क्वायर और माइनस dx। अब ये जो किया गया कार्य होगा अनंत से बिंदु A तक, तो जो अनंत है, अनंत दूरी है, बिंदु A इस आवेश से प्लस Q आवेश से बिंदु A की दूरी r है, तो ये निश्चित समाकलन हो जाएगा अनंत से लेके r तक। इसकी लिमिट, समाकलन की लिमिट हो जाएगी इन्फिनिटी टू r। अब यहाँ से इसको हल करेंगे, w बराबर हो जाएगा, अब इसमें जो नियतांक है उसको पीछे ले लेंगे, जो वो सब है वेरिएबल उसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ 1/4πε0 के सब नियतांक है, Q0 भी नियतांक है, समाकलन हो जाएगा इन्फिनिटी टू r, माइनस हो जाएगा dx बटे x स्क्वायर हो जाएगा।
अब यहाँ से इसका मान निकालेंगे, W बराबर हो जाएगा Q इंटू क्यू नॉट 4πε0 के। अब इसका समाकलन करेंगे -1/x² का, तो 1/x² का आएगा 1/x आएगा, -1/x आएगा, माइनस पहले ही से है तो सीधे आ जाएगा 1/x आ जाएगा। अब इस पर लिमिट दिखाने अनंत से r तक, इसमें पहले r का मान रखेंगे फिर इन्फिनिटी रखेंगे, तब यहाँ से देखिए W बराबर आ जाएगा Q0/4πε0 के 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। अब 1/इन्फिनिटी जो होगा इसका मान 0 हो जाएगा, 1/r बचेगा। इस तरह से W बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के Q0/r बचेगा, बस ये वाला 0 हो जाएगा। अब ये W क्या है, अनंत से बिंदु A तक परीक्षण आवेश को ले आने में किया गया कार्य है। इस तरह से बिंदु A पर विभव निकाल सकते हैं हम लोग। बिंदु A पर वैद्युत विभव की परिभाषा हम लोग जानते हैं, V बराबर होता है W/Q0 या Q0। अब इसमें मान रख देंगे, V बराबर हो जाएगा, यहाँ से W का मान रखेंगे, Q0 नीचे रहेगा तो Q0 से Q0 कट जाएगा, सीधे आ जाएगा 1/4πε0 के Q/r हो जाएगा। अब यहाँ निर्वात के लिए लिख सकते हैं, निर्वात के लिए K का मान 1 होता है, K बराबर 1 हो जाएगा, इसलिए V बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/r। ये बोल्ट हो जाएगा, विभव का मात्रा बोल्ट होता है तो इतना बोल्ट इसको निकालेंगे। तो ये रहा किसी भी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो ये जो वैद्युत विभव है उस बिंदु आवेश से बिंदु के बीच की दूरी के r के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विभव का मान घटता जाता है। तो ये रहा किसी भी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि ये किसी एक आवेश के बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव है, जब आवेशों का निकाय होगा तो उसके कारण वैद्युत विभव कितना होगा उसको जानते हैं। कहेंगे कि बिंदु आवेशों के समूह के कारण वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज। यानी इसके पहले टॉपिक में हम सीख लेंगे किसी एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। अब वह कई आवेश रहेंगे, बिंदु आवेश रहेंगे, तो उसके कारण किसी एक निश्चित बिंदु पर वैद्युत विभव कैसे ज्ञात करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि जो वैद्युत विभव होता है वह अदिश राशि होता है, उसमें दिशा नहीं होती है। तो इस तरह से सभी आवेशों के कारण जो वैद्युत विभव है उसके बीजगणितीय योग से हम उस बिंदु पर परिणामी वैद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो उसमें मान लीजिए कि बहुत से आवेशों का समूह है, बिंदु आवेशों का समूह है, जिनके आवेश की मात्रा Q1 प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 प्लस Q5 इस तरह से है। इतने आवेश की निकाय है या आवेशों का समूह है, और इन आवेशों से किसी एक निश्चित बिंदु के जो दूरी है क्रमशः इन आवेशों से इससे R1 है, इस वाले से R2 है, R3 है, R4 है और R5 है। तो सभी बिंदुओं का जो विभव होगा उसका बीजगणितीय योग ही उस बिंदु पर परिणामी विभव कहलाएगा। मान लीजिए कि उस परिणामी विभव का मान V है, तो V बराबर आ जाएगा 1/4πε0 K हो जाएगा, Q1/R1 हो जाएगा। अब प्लस इसका लिखेंगे Q2 का, ये Q2 आवेश है, 4πε0 K
Q2/R2 हो जाएगा। और इसका ऋण आवेश है इसलिए इसका विभव ऋणात्मक होगा, तो 4πε0K Q3/R3। इसका भी माइनस हो जाएगा, 1/4πε0K Q4/R4। इसका धनात्मक होगा, 1/4πε0K Q5/R5। अब ये रहेगा, अब इसमें सब में कॉमन है, इसको व्यवस्थित कर सकते हैं हम लोग। भी बराबर हो जाएगा 1/4πε0K कॉमन है। अब इसमें हो जाएगा Q1/R1 प्लस Q2/R2 माइनस Q3/R3 माइनस Q4/R4 प्लस Q5/R5। ये 5 आवेशों का समूह है। इसी तरह से बहुत से आवेश रहेंगे, सबका योग इस तरह से करते जाएंगे, समेशन करते जाएंगे, तो ये उसका परिणामी विभव ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें निर्वात के लिए K का मायने 1 हो जाएगा, और यहाँ जो नियतांक है 1/4πε0, इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। अब इसका मान रख के उसमें मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आज हम लोग सीखे कि किसी एक बिंदु आवेश कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, तथा दूसरा सीखें कि आवेशों की निकाय, बिंदु आवेशों के समूहों द्वारा किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, तो वो भी ज्ञात किए। तो आज बस इतना है, फिर इसके बाद नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।